हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं भावेश कुमार, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एनालिस्ट एंड ट्रांसपोर्टर, आप सबका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घोटाला कैसे करते हैं, बिजनेस में घोटाला होता क्या है। आप जानते हैं घोटाला क्या चीज है? घोटाला है जिसमें आप कम मेहनत में काफी ज्यादा कमा लेते हैं, थोड़ी सी इनोवेटिव आइडिया का यूज करते हैं और रिजल्ट के रूप में आप ढेरों पैसे कमा ले जाते हैं। हम उसी घोटाले को सीखेंगे, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। हम यह सीखेंगे कि कैसे छोटे से आइडियाज को लगा करके, छोटे से प्रोग्रेसिव इनोवेटिव आइडियाज को लगा करके आप काफी कुछ अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं, काफी कुछ बड़ा कमा सकते हैं। उस सवाल के जवाब के पहले आपसे मैं 3 सवाल करता हूं, जिनके जवाब आप अपने खुद मस्तिष्क पे जोर दे करके, खूब समझ करके सोचिएगा कि आखिर ये इसका कारण क्या है। पहला सवाल है नोकिया, जो कि मोबाइल का ही दूसरा नाम था। वर्ल्ड लीडर मोबाइल टेक्नोलॉजी में वो आखिर क्यों डूबा? दूसरा सवाल है मेरा कोडेक, जो कि कैमरा का ही दूसरा नाम था कोडेक। वह भी अपने आप को वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित कर चुका था, फिर वो क्यों डूबा? और तीसरा सवाल है एक ऐसा स्टेट जिसके कारण से भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व ने जाना, जिसके कारण से भारतवर्ष स्वर्णिम युग को जी पाया, जिसके कारण से भारतवर्ष में नई सभ्यता और संस्कृति की प्रारंभ हुई। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ना जाने कितने धर्मों का स्थल बना, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट था। आखिर क्या हुआ 1980 के बाद? जो वह राज्य जिसका नाम बिहार है, आज गरीब से सबसे गरीब हो गया। तीनों प्रश्न के एक ही उत्तर है, सोचिएगा, और इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। तो ध्यान देकर के वीडियो को समझिएगा। मैंने कहा कि आज मैं आपको स्कैम करना सिखाऊंगा, घोटाला करना सिखाऊंगा, और उस फॉर्मूला का नाम है स्कैम्पर। स्कैम फॉर पर्सनल यूटिलाइजेशन, पर्सनल यूज। स्कैम्पर फॉर्मूला में सबसे पहली बात हो जाती है एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूट। क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट को हटाने के लिए, कोई प्रोडक्ट के बदले एक नया प्रोडक्ट देने की कैपेसिटी है? आपको मालूम हो, सबसे पहले कम्युनिकेशन के साधन के रूप में ट्रंक कॉल का डेवलपमेंट हुआ। घंटों उसमें प्रयास करते थे, तब जाके कॉल कनेक्ट होता था और हम उससे बात करते थे। उसके बाद में टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, एनालॉग टेलीफोन से वायर्स जुड़े रहते थे, हमने कोई नंबर डायल किया और बात करते थे। और एडवांसमेंट सब्स्टिट्यूशन के रूप में आया मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो नोकिया वगैरह शुरुआत में लेकर आया, जिससे आप केवल बात कर सकते थे, लेकिन कोई तार की जरूरत नहीं थी। सैटेलाइट सिस्टम था, जिसके कारण हम आसानी से बात कर पाते थे। टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट हुई, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आई, ढेरों फीचर्स मोबाइल फोन में जुड़े। क्या आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो कि एस्टैब्लिश मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दे? अगर ऐसे कुछ आइडिया नहीं आ पा रहा है, अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप पे आइए। सेकेंड स्टेप स्कैम्पर का है सी, कॉपी। कॉपी द प्रोसेस। कॉपी कोई करना कोई बुराई नहीं है, वह कॉपी ही कारण था जिसके कारण से नोकिया, कोडेक और बिहार तीनों फैल हुए। नोकिया को अच्छी तरह से पता था कि न्यू टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड के फॉर्म में आ चुकी है। यह न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में डिसरप्शन लाएगी। नोकिया का सीईओ स्टीफन एलॉप सिर्फ अपने स्वार्थवश नोकिया को इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने नहीं दिया, क्योंकि उसकी इच्छा थी नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट में को सेल करना और माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ बनना। अपने स्वार्थ के कारण न्यू टेक्नोलॉजी नोकिया में इंटर करने ही नहीं दिया, और नतीजा हुआ नोकिया अंत में केवल माइक्रोसॉफ्ट ने उसको $7 बिलियन में खरीदा, और उसे भी वो संभाल नहीं पाया, तुरंत उसे बेचनी पड़ी। कोडेक, क्या कोडेक के सीईओ को मालूम नहीं था कि फोटो फिल्म का धंधा पुराना चीज हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन वो उसी में लगा रहा? ऐसा नहीं था, उसे बताने वाले लोगों ने नहीं बताया। 1984 में फॉक्स पत्रिका ने पूरी तौर पे कहा कोडेक डूबने वाला है, टेक्नोलॉजी डिजिटल हो रही है, और वो अभी तक फोटो फिल्म पे है। जेरॉक्स को एक नई ऊंचाई तक देने वाले मिस्टर गंटर ने अपने इंटरव्यू के दौरान क्लियरली कहा था न्यू टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, फोटो फिल्म से कोडेक को बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन कोडेक को यह बात समझ में नहीं आई और अंततः कोडेक डूब गया। कोडेक के बाद में बात आती है बिहार की। बिहार के चीफ मिनिस्टर्स को क्या यह पता नहीं था कि न्यू फॉर्म में राजनीति नया स्वरूप को धारण कर रही है, स्टेट न्यू प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, न्यू मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, उसके द्वारा ही विकास को पाया जा सकता है, जातिवाद की राजनीति करके, या फिर इस तरह से भोले भाले लोगों को ठग करके राष्ट्र का तो विकास नहीं हो सकता, राज्य का विकास नहीं हो सकता। गलती उसने तो भी की, प्रोसेस को उसने नहीं कॉपी किया, और नतीजा हुआ पहले गरीब अंत में सबसे गरीब। तो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं तो कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बारे में जीई के सीईओ ने कहा
कि जो भी प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया उन्होंने कहीं ना कहीं से कॉपी किया। उसने कहा कि वह सीखा है, एचपी से सीखा उसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, टोयोटा से उसने सीखा एसेट मैनेजमेंट कैसे होता है, उसने भी प्रोसेस को कहीं ना कहीं से सीखा। मोटोरोला से उसने क्वालिटी सीखी और जी के सीईओ जैक वेल्च ने क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट किया। इसके बारे में वॉलमार्ट के संस्थापक, वॉलमार्ट जो सबसे बड़ा रिटेल स्टोर का ऑपरेटर है, के संस्थापक सैम वॉल्टन ने क्लियरली कहा जो भी चीज आज उन्होंने डेवलप किया है वो कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया है। पॉल पिकासो जो कि सबसे बड़े आर्टिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। मतलब एक अच्छा कलाकार जो है कॉपी करता है और महान कलाकार चुरा लेते हैं। इतने क्लियरली कहा गया कॉपी के बारे में, और आप उस चीज को नेगेटिव वेज में मत लीजिए, कॉपी कीजिए। स्टीव जॉब्स ने कहा क्लियरली उन्हें कोई शर्म नहीं है अच्छी से अच्छी आइडिया को चुरा लेने में। स्टीव जॉब जो एप्पल के संस्थापक वो इस बात को कह रहे हैं। और वॉलमार्ट जो सैम वॉल्टन ने कॉपी करके वॉलमार्ट को बनाया, वॉलमार्ट को भी कई लोगों ने कॉपी कर लिया। डीमार्ट ने उसे कॉपी कर लिया इंडिया में, बिग बाजार ने उसे इंडिया में कॉपी किया, थोड़े से प्रोसेस को चेंज कर देने हैं। उसी तरह से अमेजोन ने ढेरों जगह से कॉपी करके एक प्रोसेस को डेवलप किया, उसे भी कॉपी बहुत लोगों ने किया। इंडिया में उसे कॉपी फ्लिपकार्ट ने किया, स्नैपडील ने किया। कॉपी एक प्रोसेस है। आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, इसके बजाय कि न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, इनोवेशन लगाए, लास्ट में डेवलप करें, उसे कहीं ज्यादा बेहतर है। एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, उसकी कॉपी कीजिए और उसमें थोड़े से चेंजेस लाइए, अडॉप्ट। स्कैम्पर का नेक्स्ट स्टेप है अडॉप्ट। जो प्रोसेस आपने कॉपी किए, कॉपी तो कर लिया आपने, उसमें कंडीशन के हिसाब से थोड़े चेंजेस उसमें लाइए। जो आपके देश काल समय की जो मांग है उसके हिसाब से उसमें थोड़े से चेंजेस लाइए। फ्लिपकार्ट ने अमेजन को कॉपी किया, कंट्री के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाए। और अमेजन को शायद ही विश्व का कोई ऐसा देश हो जिसने कॉपी नहीं किया होगा, सभी ने कॉपी किया, अपने देश में उसको अडॉप्ट भी किया। तो कॉपी कीजिए, कॉपी करके उसे अडॉप्ट कर लीजिए अपने कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक और आसान सा स्टेप दे रहा है स्कैम्पर। एम स्टैंड्स फॉर मैग्नीफाई और मिनिमाइज। जो प्रोडक्ट है आप उसको अडॉप्ट कर दिए कंट्री के हिसाब से, पूरी तौर पर अडॉप्टेशन पर भी लग रहा है कि प्रोडक्ट अब ऐसा नहीं बन पाया कि मार्केट को कैच कर ले, मार्केट को कैप्चर कर ले। मैग्नीफाई कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, ये छोटा कर दीजिए। कहने का मतलब एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को तो आपने अडॉप्ट कर लिया, मोबाइल में देख रहे हैं कि आप कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं ला पा रहे, कोई नहीं, साइज बढ़ा दीजिए, एंड्रॉइड टीवी बना दीजिए। आप इस प्रोसेस को देखेंगे दूसरे फॉर्मेट में भी। केएफसी इंडिया में आया, भाई केएफसी का मतलब ही है चिकन। रेस्टोरेंट पे जाए तो कई मेनूज हैं, उसने मेनूज को छोटे रूप में कर दिया, केवल चिकन। मैकडोनल्ड केवल बर्गर। तो प्रोसेस को या तो मैग्नीफाई कर दीजिए, प्रोसेस को या फिर मिनिमाइज कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, मैग्नीफाई कर लिया, नहीं हो पा रहा है, पुट फॉर अनदर यूज, दूसरे यूज के लिए उसको यूज कीजिए। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे सिनेमा के टेक्नोलॉजी में मल्टीप्लेक्स का कंसेप्ट आया, अब जिनके पुराने सिनेमा हॉल थे अचानक कैसे चेंज करें, पॉसिबल नहीं है। पुट फॉर अनदर यूज, दूसरे यूज में उसको डाल दिया, मैरिज हॉल बना दिया, सेल्स हॉल बना दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केट को तबाह होने से बचा लिया और एक नए फॉर्मेट में अपने आप को ले आए। आप भी क्या रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपने कुछ प्रोसेस को एलिमिनेट कर दिया, आपको वेटर की कम जरूरत है, स्पेस आपके पास काफी है, ऑफिस के तौर पे यूज करवा दीजिए, किसी और यूज में उस प्रोडक्ट को ले आइए। तंबू के कपड़े थे, क्या किया जाए, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, खदान बंद हो गए, तंबू कपड़े को क्या किया, जींस बना डाला। शूज तो पहले से मार्केट में छाया हुआ है, शूज में तो हम इंटर नहीं कर सकते, एडिडास ने स्पोर्ट्स शू बना डाला। शूज वही है, यूज उसको न्यू फॉर्म में डिफाइन कर दिया। तो आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी नहीं हो पा रहा है, देन एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस को एलिमिनेट कीजिए जिससे आपकी कॉस्टिंग घट जाए और अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस कर पाए, अपने कोर कंपिटेंसी पर ज्यादा फोकस कर पाए। मैकडोनल्ड को देखा, वेटर फ्री सर्विस, वहां वेटर है ही नहीं, खुद जाइए, अपने प्रोडक्ट्स को उठाइए, यूज कीजिए, प्लेट्स को वापस रखिए। वेटर फ्री सर्विसेज उनके कॉस्ट को कम कर दे रहा है। आपके पास भी कुछ ऐसे होंगे, वहां स्टेप्स को कम कर दीजिए। और लास्ट, ये इन सब के बावजूद भी एक आपके पास बहुत बड़ा रामबाण है, वो है रिवर्स थिंकिंग को उलट दीजिए। मतलब इसका, जू में नॉर्मली आप जाते हैं, क्या होता है, जानवर पिंजरे में बंद होते हैं, आप बाहर से देखते हैं, उल्टे प्रोसेस को कर दीजिए।
जानवर को घूमने दीजिए और आप एक कार में बैठ करके देखिए उसे, आप एक जीप में बैठ के उसे देखिए। ये कंसेप्ट है सफारी, जंगल सफारी। जू रात को बंद रहते हैं, आप उसे रात को ही खोलिए, दिन में बंद कर दीजिए, नाइट सफारी कंसेप्ट। तो प्रोसेस को रिवर्स वे में थिंकिंग कीजिए। रिटेलर के पास आप जाते थे पहले सामान लेने के लिए, अब रिटेलर आपके पास आ जाता है, फ्लिपकार्ट। आप रेस्टोरेंट में जाते थे खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट उठ करके आपके पास आ गया, पिज्जा हट। तो प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में डालिए, कुछ बेहतर आपके पास एक नया बिजनेस मॉडल खुद ही तैयार हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं स्कैम पर के वो पूरी तौर पर स्टडी करने के बाद में आप स्कैम करना तो बिजनेस में जा ही जाएंगे। देन कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक आपने बिजनेस शुरू ही नहीं किया। अगर अभी तक आपने बिजनेस कोई शुरू नहीं किया, कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं डेवलप हुई, एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, उस सूत्र पे ध्यान दीजिए। सूत्र है सिर्फ 100 रुपया का सूत्र। मतलब सोचिए आप कल 100 रुपया कैसे कमा सकते हैं, क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 100 रुपीज एक्स्ट्रा इनकम आप कर ले। 100 रुपीज एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप सोचिए, घंटे भर 7 दिन तक सोचिए, मीन्स प्रत्येक दिन 1 घंटा सोचिए। आपके पास लगभग दिमाग इतना बड़ा चीज है कि आपको कम से कम 100 आइडियाज आपके पास होंगे। आउट ऑफ 100 आइडियाज लगभग 20 आइडियाज ऐसे होंगे जो बाकायदा काम के होंगे, जो काम कर सकते हैं। सोचने के क्रम में ये माथे में मत लाइए कि क्या कर सकते हैं। आपको लग रहा है 100 रुपीज कमाने के लिए आप पानी बेच सकते हैं, ठीक है, बेचिए। आपको लग रहा है 100 रुपीज कमाने के लिए आप कार की सर्विस कर सकते हैं, करिए। आपको लग रहा है इंजन ऑयल आप बेच सकते हैं, बेचिए। जो भी आपके पास 100 कंसेप्ट आते हैं उनको पहले लिखिए। उसमें से अब आप देखिए 20 ऐसे कंसेप्ट को चूज किए जो कायदा आपके अपने सोल से, आपके अपने विचार से, आपके अपने परिपक्वता से मैच कर रहे हो। उन 20s में से फाइनली आपके पास बचेंगे 5, और 5 में से द बेस्ट वन को सेलेक्ट कर लीजिए। मीन्स इस रूल को कहते हैं 100-25-1 रूल। आउट ऑफ 100 20 में 5 में 1 को आपको सेलेक्ट करना है, और ये इजिली कर सकते हैं। तो करिए और देर मत करिए, क्योंकि जितनी आप देर करेंगे चीजें आपके पहुंच से बाहर निकलती जाएंगी। आज ही शुरू कीजिए, और इस बीच एक चीज को मत भूलिएगा, गणपति कैरिंग कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहा है। आप सबके सहयोग से बहुत बेहतर रिजल्ट दे रहा है। आप सबसे भी अनुरोध है, किसी भी तरह की हमारी सेवा की आवश्यकता हो तो हमें जरूर याद कीजिए। और यह वीडियो कईयों की जिंदगी को बदल सकता है, कई लोगों को आशाएं दे सकता है, इसलिए खूब सर्कुलेट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग नए विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ पाए। हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे कुछ ऐसे भी डिस्ट्रप्टिव आइडिया की, जो कि नए कंसेप्ट को लेकर के आएगा और काफी कुछ आपको सिखा के ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।